हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम आप देखिए क्लियरली है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये प्रॉब्लम आप देखोगे ना, सबसे पहले आप इसको कंपेयर कीजिए। और किससे आप कंपेयर करोगे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में इक्वेशन है। पहले आपको स्टेप्स बताए थे, नहीं समझे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम के साथ आप क्लियर कर लोगे। सबसे पहले आपको m निकालना है। m बड़ा सिंपल होता है, देखिए क्लियर है। जो भी dx के बाजू में वो m है, तो ये आपका पूरा m है। जो भी dx के बाजू में है वो आपका m है। तो m इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। n आपका क्या होता है देख लो। जो भी dy के बाजू में वो आपका n है, तो ये dy के बाजू में है, तो ये आपका बेसिकली n है। सो n इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। अपने को भी करना क्या होता है, देखो इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है? अगर डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स, अगर ऐसा आता है तो आप कंक्लूड करोगे देयरफॉर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि ऐसा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मतलब बेसिकली एम को आप किससे डिफरेंशिएट करोगे? इसको डो बोलते हैं, डो y से partial differentiation. So when you differentiating with respect to y, you will treat x constant, and when you're differentiating with respect to x, you will treat y constant. तो y से कर रहे हो तो x constant, तो x constant मतलब x स्क्वायर constant है, उसका डेरिवेटिव जीरो। यहां पे आपका आएगा माइनस 4x, क्योंकि कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू आप y कर रहे हो, डो m अपॉन डो y माइनस ये हो जाएगा आपका 4y। 2 आपका कांस्टेंट है, y स्क्वायर के डेरिवेटिव 2y विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम लोग क्या करेंगे? डो एन अपॉन डो एक्स करेंगे, है ना। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो। यहां पे आपका आ जाएगा माइनस 4y आपका कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा, माइनस यहां पे आ जाएगा आपका 4x। थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x माइनस 4y, है ना। और ये वाला टर्म आपका क्या हो जाता है, ये देखिए, माइनस 4y माइनस 4x। वाओ, है ना। जैसे ये आ जाए ना, दोनों टर्म ऐसा सेम दिखे ना, तो भाई खुश हो जाना, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सिंपल है। टाइप नंबर 1 में है, थोड़ी सी खुशी इसको महसूस जरूर करना, क्योंकि टाइप नंबर 1 में आपका काम हो चुका है ना। तो अब एग्जैक्ट तो हो गया है। अब इसका सोल्यूशन निकालने की दो इक्वेशन थी, मैंने बताया था। पहली इक्वेशन से अपन सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन इज गिवन बाय, एग्जैक्ट हो गया तो सोल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है। देखो दो ऑप्शन है अपने पास। एक तो आप क्या करोगे, एम डी एक्स क्या लिखा था नीचे मैंने, आपको याद हो तो बोलिए, ट्रीटिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, और यहां पे क्या करेंगे, नो x, मतलब ऐसा x के टर्म नीचे अपने को, इक्वल टू c, बराबर है। तो देयर फोर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक है। अब m क्या आपका, ये देखो ये है ना। तो यहाँ पे एम डी एक्स तो लिख लेते हैं एक बार। x आपका क्या है, m क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन में आपको y कांस्टेंट लेना है, प्लस एन डी वाई। अब ये वाले में ना आपको ऐसे टर्म लेना है जिसमें x नहीं है। तो n में ऐसे कौन से टर्म है जिसमें x नहीं है? ये देखो, ये एक टर्म है जिसमें x नहीं है, तो ये आप ले लोगे वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, ये देखो ये टर्म में x है, तो ये अपने को नहीं लेने का है, x नहीं होना चाहिए बस। ये देखो ये टर्म में भी x है, तो अपने को नहीं लेने का है। अपने को कौन सा टर्म लेने का है? अपने को ऐसा टर्म लेने का है ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, y है। तो अपने यहां पे क्या ले लिया, वाई स्क्वायर dy इक्वल टू सी। इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, काम खत्म। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस y कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है 4y आपका कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2y स्क्वायर आपका कांस्टेंट टर्म है, बराबर। तो अगर 2y स्क्वायर कांस्टेंट है तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x विथ रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हो ना। यहां पे क्या आएगा, वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टोरी ओवर कर देते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं प्रॉब्लम को। माइनस ये काट लो ऐसा, 2y(x)² माइनस 2xy² प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी, है ना। तो दैट्स इट। सो दिस इज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वी आर डन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 6 प्रॉब्लम की बात हुई थी ना,
तो अभी अपने को इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है और सब में एग्जैक्ट होने वाला है, मतलब सब में ये वाला सेम ही होने वाला है। तो चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो और प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाते हैं।